और लक्ष्मण जी के पास प्रस्ताव लेके गई, हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने देखा अब तक विवाह करने वाला कोई नहीं आया, ये कौन से आ गए, किसने भेजा है? तुम्हारे बड़े भैया ने। देखिए क्या बड़े भाई का ये कर्तव्य है? समझिए इस कथा को, बड़े भाई का कर्तव्य है कि अपने छोटे भाई की तरफ किसी भी लड़की को भेज दिया जाए। लेकिन ये कथा कहती है कि बड़ा भाई राम लखन की परीक्षा ले रहे हैं। बड़े भाई राम लखन की परीक्षा ले रहे हैं। अगर लखन सुपर्णखा को देख करके डावाडोल हो गया तो फिर मेघनाथ के सामने लड़ने नहीं भेजूंगा, क्योंकि मेघनाथ को वही मार सकता है जिसने कामदेव को 12 साल तक लगातार जीत लिया। सुपर्णखा लक्ष्मण के पास गई। कहा हमसे विवाह कर लो। श्री लखनलाल ने कहा आप हमसे विवाह करोगी तो बड़े भैया की दासी बन जाओगी, बड़ी भाभी की दासी बन जाओगी। हम पैर दबाते हैं तुम्हें भी पैर दबाने पड़ेंगे, और अगर बड़े भैया से विवाह कर लोगी तो बड़ी भाभी के पैर दबाते हैं संग में हम तुम्हारे दबा देंगे, तुम्हारा फायदा वहां पर है। सुपर्णखा बोली छोटे से क्यों करना, बड़े से करेंगे। कभी राम के पास कभी लखन के पास, और जब दोनों तरफ विवाह नहीं हुआ सुपर्णखा समझ गई जब तक सीता बैठी है तब तक राम पर और लखन पर जादू चलने वाला नहीं है। तो सुपर्णखा निज रूप में आ गई और मेरी माँ को खाने को भागी है। और जैसे ही मेरी माँ को खाने भागी, श्री राम ने कहा लखन देखते क्या हो। लक्ष्मण भाई साहब तलवार पहना रहे थे उस समय। लखन को जैसे ही मौका मिला बहन जी की नाक खत्म और सुपर्णखा के कान खत्म। अब झुमकी कुंडल कहीं न पहनने लायक छोड़े। सुपर्णखा नाक कान बिनु भई बिकरारा, नाक कान के बिना बिकराल हो गई, रक्त चलने लगा और खरदूषण के पास पहुंची। कहा भैया पंचवटी पे 2 कुमार आए हैं, उन्होंने हमारी नाक कान काट दी। खरदूषण कहते हैं गई क्यों थी वहां पर? भैया हम इसीलिए गई थी कि उनके पास में एक सुंदर स्त्री थी, हमने सोचा उसे पकड़ के रावण को देंगे तो भाभी बन जाएंगी, रावण खुश हो जाएगा, इसीलिए खरदूषण से बात घुमा दी। खरदूषण कहते हैं दिखाओ कहाँ है वो। 14,000 सेना लेकर के खरदूषण गए हैं और पंचवटी में जाकर के राम को देखा, खरदूषण की बुद्धि घूम गई। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा और बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि हमारी बहन के नाक कान काटे हैं लेकिन इतनी सुंदरता आज तक हमने कहीं देखी नहीं, मारने के लायक नहीं है साहब। खरदूषण को देख करके श्री राम ने लखन से कहा लखन जानकी को कंदराओं में ले जाओ, अब हमारी लीला होने जा रही है। लखनलाल मेरी माँ जानकी को कंदरा में ले गए, गुफा में लेके चले गए और खरदूषण के साथ राम जी का पहला संग्राम हुआ। राम जी ने माया का संचार कर दिया और एक दूसरे से लड़कर के 14,000 सेना खत्म हो गई। खरदूषण का वध किया राम जी ने। सुपर्णखा रावण के पास पहुंची, कहा भैया पंचवटी पर 2 कुमार आए हैं। अच्छा उन्होंने क्या किया? नाक कान मेरे काट दिए, खरदूषण का वध कर दिया। खरदूषण कहने लगा, वो रावण कहने लगा बहन खरदूषण मौसम बलवंता को मारे बिनु भगवंता। कौन मारने वाला है उनको? रावण के दिमाग में आ गया कि अवतार हो गया, क्योंकि खरदूषण हमारी टक्कर के हैं। रावण ने कहा बहन चिंता न कर, नाक कान काटने वाले को हम मार देंगे, उनकी पत्नी को ही ले आएंगे। मारीच के पास रावण पहुंचा है और मारीच से कहा मारीच तुम माया का मृग बन जाओ और पंचवटी पर राम लखन को दूर ले जाओ, हम सीता को चुरा लाएंगे। मारीच ने कहा कभी तुम राम लखन से मिले हो? तो मिले तो नहीं है कि तो घर लौट जाओ। क्यों? मारे मरे और जियाए जी जय। जिसको राम जिंदा रखना चाहते हैं वो जिंदा रहता है और जिसको राम मारना चाहते हैं वो मर जाता है। लौट जाओ लौट जाओ। रावण ने तलवार निकाल ली,
और सुनो, ज्ञान भी उसे ही दिया जाता है जो ज्ञान लेने के पात्र हो। मूर्ख को ज्ञान दोगे तो तलवार मार देगा। मारीच कहता है, तलवार देखी रावण ने, काट के रख दूंगा, मुझे ज्ञान दे रहा है, जाओ मृग बन करके जाओ। मारीच समझ गया, जाऊंगा तो वहां मरूंगा और नहीं जाऊंगा तो यहां मरूंगा, और मरना ही अगर है तो पापी के हाथ से क्या मरना, परमात्मा के हाथ से मरूंगा। मृग बन करके मारीच आया, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु बिलोकऊं धन्य नमो समान। मारीच पर कभी मैं प्रसंग बोलूंगा और यूट्यूब पर डलवाऊंगा स्पेशल। मारीच जैसा मरने वाला दूसरा आदमी नहीं है। अपनी मौत का चित्र खींच के आया है कि मरूं तो सही, लेकिन इस तरह से मरूं कि मैं आगे आगे भागूं और राम मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो। मैं फिर मुड़ के देखूंगा राम को, धन्य हो जाऊंगा। मारीच मृग बन करके आया। उससे पहले श्री राम ने जानकी जी को असली को अग्नि को दे दिया और माया की सीता डुप्लीकेट रख दी। मारीच पंचवटी के चक्कर लगाने लगा। राम जी से जानकी जी कहती हैं, प्रभु ये मृग हमको चाहिए। मृग कर अत सुंदर छाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। नाथ मार करके लाओ। राम जी जानते थे कि सीता जी पहली बार कुछ मांग रही हैं, अब ये माया की सीता हो गई हैं। राम जी धनुष बाण लेकर के गए, लखन से कहा, लखन जानकी की रक्षा करना, हम जा रहे हैं। मारीच आगे आगे भाग रहा है और राम पीछे पीछे भाग रहे हैं। निगम नेत शिव अंत न पावा, ब्रह्मा और महादेव भी जिसको पकड़ नहीं पाते हैं, वह परमात्मा राम मारीच के पीछे भाग रहा है। मारीच आगे आगे कभी गायब होता है, कभी प्रकट होता है। बहुत दूर ले गया। राम ने तीर मारीच को मारा और मारीच लक्ष्मण की मिमिक्री करने लगा। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण कह के आवाज लगाई। राम की आवाज में सीता के कान में आवाज गई। सीता ने कहा, लखन तुम्हारे भाई पर संकट आ गया है। लखन लाल हंस गए, कहा, भाभी क्या कहती हैं आप? जगत में जितने बलवान हैं सब बलवान एक साथ इकट्ठे होकर के आ जाएं, तब भी मेरे भैया को हरा नहीं सकते, कोई कष्ट नहीं आ सकता है। लेकिन जानकी जानती थी कि अगर ये लखन नहीं जाएंगे तो रावण मुझे चुरा के ले जा नहीं पाएगा, और अगर नहीं ले जा पाएगा तो रामलीला यहीं पर समापन हो जाएगी। जानकी जी ने कहा, लखन जाना पड़ेगा तुमको। जब बाध्य कर दिया, एक रेखा खींच दी, कहा, भाभी ये रघुवंश की रेखा है, आन है, इसको तुम पार करके न जाना तो कोई माई का लाल इसे पार करके अंदर नहीं आ पाएगा। लखन वीर है, लखन यति है साहब, छोटा भाई है राम का। धनुष बाण लेकर के गए जंगल में। राम जी मार के मारीच को आ रहे थे और जैसे लखन को देखा है, राम नर लीला करने लगे। कहा, लखन तुम यहां आ गए तो मेरी जानकी नहीं मिलेगी। लखन को देख करके राम रोने लगे। कहा, लखन न तेरी खता है न मेरी खता है, न तेरी खता है न मेरी खता है। लखन जानकी लखन जानकी हो गई लापता है, न तेरी कथा है न मेरी कथा है, न तेरी कथा है न मेरी कथा है। मधुकर तेरी तो मदेगी सीता मृग मधुकर तेरी तो मदेगी सीता मृग बताओ बताओ तुम्हीं को बताए, न तेरी कथा
बेटी को सूना पाया। रावण जानकी को लेकर के पुष्प विमान में आकाश में चला गया। रास्ते में जटायु महाराज ने, गीधराज ने देखा है कि रघुवंश की पुत्र वधू को ले जा रहा है ये। यद्यपि जटायु रावण का सामना नहीं कर सकते, लेकिन प्राण तो दे सकते हैं। तुम राम राज्य में स्थापना करने में सक्षम नहीं हो, लेकिन राम राज्य की स्थापना करने में सहयोग तो दे दो, इतना ही बहुत है। जटायु ने रास्ता रोक लिया। रावण और जटायु महासंग्राम हुआ। रावण विश्व विजेता है, चंद्रहास तलवार से जटायु महाराज के दोनों पंख काट दिए। पंख कटे हैं, पहली वीर गति देने वाला। राम के सम्मान में, सीता के सम्मान में पहला बलिदान किसी ने दिया है तो पक्षीराज जटायु ने दिया है। मेरे भारत के तो पक्षी भी धर्म की स्थापना में प्राण त्याग देते हैं साहब। अगर इंसान धर्म की स्थापना में प्राण न त्यागे तो पक्षियों से भी गिरा हो जाएगा। धड़ाम से धरती पर गिर गए। राम रोते रोते जटायु के पास पहुंचे, जटायु को गोद में लिया। परमात्मा सीता का वियोग भूल गए। जटायु को अपने बालों से पकड़ के धूल झाड़ रहे हैं। जटायु की धूल जटान सो झारी। राम जी पंख जहां कटे हुए बाल लगा रहे हैं, गोद में लेकर के रो रहे हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधे रीझ, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने परमात्मा रो रहे हैं, पता नहीं कौन से गुण पर भगवान रीझ जाए। जटायु के गोद में लेने के बाद राम कहते हैं, जटायु कुछ मांग लो, हमसे कुछ मांग लो। जटायु कहते हैं, प्रभु तुम्हारे पास देने को क्या है? अरे जटायु, तुम कहो तो बैकुंठ पैनामा कर दो, तुम कहो तो साकेत दे दो। जटायु कहते हैं, है नहीं तुम्हारे पास? था, जिसको देने की बात कर रहे हो वो है नहीं, था। राम जी बोले, किसी ने कब्जा कर लिया क्या? कब्जा नहीं कर लिया, लेकिन प्रभु मैं कहाँ हूं? आपके गोद में। जब आपने मुझे गोद ले लिया तो आपकी प्रॉपर्टी तो मेरे खाते में ऐसे ही आ गई। जब कोई व्यक्ति किसी को गोद ले लेता है तो उसकी प्रॉपर्टी तो गोद लेने वाले की गोद में आ जाती है। आपके पास कुछ नहीं है। राम जी मुस्कुरा गए। राम जी ने कहा, तात फिर भी कुछ मांग लो। जटायु कहते हैं, आपके दर्शन हो गए, इसी में मेरा कल्याण हो गया। अपने हाथ से दाह संस्कार किया है जटायु का, और जटायु से निवेदन किया कि मेरे पिता से जाके ये मत कह देना कि रावण ने सीता को चुरा लिया है। अगर मैं दशरथ का पुत्र हूं तो सौगंध खा के कहता हूं कि सीता के चुराने वाले मर करके स्वयं पिताजी को बताने आएंगे। मैं दशरथ नंदन राम हूं। तो जटायु ने प्राण छोड़ दिए हैं। राम आगे चले, और आगे ऐसी माँ है जिसके सम्मान में भारत का बच्चा बच्चा कहता है, हम प्रणाम करते हैं। किसको? सबरी मैया को। सबरी मैया इंतजार करती है राम के आने का साहब। राम के आने में और गुरु के मरने में 10,000 साल का अंतर है। जिस समय मतंग ऋषि सबरी को छोड़ करके गए हैं और राम जब मिले हैं, उतने बीच में 10,000 साल बीत गई हैं। इतना लंबा इंतजार राम कथा में किसी ने नहीं किया है जितना सबरी ने किया है। और सबरी झाड़ू लगाती है, मंत्र नहीं जपती है। और हम आपसे कहते हैं, अगर आप भाव के साथ में अपने आंगन को बुहारो, अपने मार्ग को बुहारोगे तो एक दिन परमात्मा तुम्हारे पास आ जाएगा। भाव के साथ में रामा रामा रटते रटते